Hello everyone, I am Pratiksha and welcome back to Garden Nights. कुछ हफ्ते पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें ऑथर ने गार्डनिंग का कैसे ह्यूमन इमोशंस के ऊपर इम्पैक्ट रहता है वो एक्सप्लेन किया था। जैसे सेटिस्फैक्शन, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, ये सारे इमोशंस हो गए। तो उसमें से दो इमोशंस मुझे बहुत को रिलेटिंग लगे। जैसे कि जब भी मैं अपने बालकनी में जाती हूँ और कलरफुल फ्लावर्स देखती हूँ तो मुझे एक खुशी मिलती है। और जब मैं सेटिस्फैक्शन की बात करूँ तो जब मैं वेजिटेबल का कोई सीड बोती हूँ और जब वो अंकुरित होता है, जब वो जर्मिनेट होता है तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ 4 मुद्दों के ऊपर बात करूँगी। क्यों वेजिटेबल गार्डनिंग करनी चाहिए, कहाँ वेजिटेबल गार्डनिंग करनी चाहिए और कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं जो हम अपने बालकनी में ग्रो कर सकते हैं और उनका हार्वेस्टिंग कब करना है। जब भी हम वेजिटेबल्स हमारे गार्डन में ग्रो करते हैं तो हम एश्योर रहते हैं कि हमें हमारे गार्डन से फ्रेश वेजिटेबल मिलेंगे। और उसके बाद है सेफ्टी और क्वालिटी। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे पेस्टिसाइड और केमिकल्स का यूज़ होता है, तो वो एक हम वेजिटेबल ग्रो करने से अवॉइड कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये वेजिटेबल गार्डनिंग की एक्टिविटी बच्चों के साथ करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे इंडोर गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, वीडियो गेम के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर ये एक्टिविटी वेजिटेबल गार्डनिंग आप बच्चों के साथ करोगे तो वो भी एक नेचर से कनेक्ट हो जाएंगे, उनको भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगी, कैसे हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रो होता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट होगा कि आप वेजिटेबल गार्डनिंग या माइक्रोग्रीन्स बच्चों के साथ स्टार्ट करें। और गार्डनिंग हमेशा ही आपको एक्टिव और फिट रहने में हेल्प करती है। वेजिटेबल गार्डनिंग के बारे में बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि वेजिटेबल ग्रो करने के लिए बहुत बड़ी स्पेस की आवश्यकता रहती है और उसे बहुत केयर करने की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वेजिटेबल गार्डनिंग आपके छोटे से बालकनी के स्पेस में भी ग्रो कर सकते हो, आपके टेरेस में भी स्टार्ट कर सकते हो और आपके बैकयार्ड में भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं अभी कवर करूँगी पॉइंट बाय पॉइंट कि स्टार्ट करने से पहले आपको कौन से पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके बालकनी का लोकेशन और वहाँ पे सनलाइट कितनी आती है। जैसे कि हमारे घर में 2 बालकनी हैं। एक है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, जहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं आती, इसलिए वहाँ पे मैंने सारे इंडोर प्लांट्स और फोलिएज ऑर्नामेंटल प्लांट्स जिनको ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती वो लगाए हैं। और सेकंड बालकनी है ईस्ट वेस्ट फेसिंग, जहाँ पे धूप अच्छी आती है, तो मैंने पूरे मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स और सब्जियाँ वहाँ पे ग्रो की है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जितनी अच्छी लाइट क्वालिटी रहेगी उतनी ही अच्छी आपकी सब्जी की क्वालिटी रहेगी। सिंपल थंब रूल अबाउट वेजिटेबल गार्डनिंग के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल है, फल सब्जियाँ हैं जैसे कि बैंगन, टोमेटो, भिंडी, इन सब को 7 से 8 घंटे की अच्छी धूप चाहिए होती है अच्छी क्वालिटी के वेजिटेबल्स आने के लिए। और जितने भी रूट्स वेजिटेबल है जैसे आलू, मूली, गाजर, बीट रूट हो गया, इनको 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए होती है। और जितने भी लीफी वेजिटेबल्स है या हर्ब्स है जैसे स्पिनैच, मेथी, धनिया, पुदीना, इन सब को मिनिमम 4 घंटे की सनलाइट की आवश्यकता होती है। लोकेशन और लाइट के बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सॉइल मीडिया या सॉइल मिक्स। जितनी अच्छी आपकी सॉइल मीडिया होगी उतनी ही अच्छी क्वालिटी के आपके वेजिटेबल्स ग्रो होंगे। मैं रिकमेंड करूँगी कि जब भी आप अपने वेजिटेबल गार्डन के लिए सॉइल मिक्स रेडी करें तो उसमें 30% गार्डन सॉइल, 40% वर्मी कंपोस्ट, 20% कोकोपीट और 10% नीम केक मिक्स करें। अब मैं क्विकली आपको बताऊंगी कि ये इंग्रेडिएंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो पहले वर्मी कंपोस्ट, जब भी आप ये मिक्सचर तैयार करें तो उसमें ट्राई करें कि मिनिमम 40% कंपोस्ट डालें, अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट,
क्योंकि वेजिटेबल्स को कंटिन्यूअस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता रहती है, जिससे वो अच्छी क्वालिटी की सब्जियां ग्रो करते हैं। जो कोकोपीट रहता है वो बहुत ही लाइट मीडिया होता है, उससे हमारे सीड्स जो है वो आसानी से जर्मिनेट होते हैं और कोकोपीट मिट्टी में एक नमी बनाने के लिए मदद करता है। और अगर नीम केक के बारे में बताएं तो आपको सबको पता ही होगा कि नीम में एक स्पेशल क्वालिटी रहती है, जैसे कि अगर मिट्टी में कोई इंसेक्ट है, पेस्ट है या कोई डिसीज़ है तो उससे नीम केक हमारे पौधे को प्रोटेक्ट करेगा। और सॉइल मिक्स के बाद आता है पॉट सिलेक्शन। तो पॉट सिलेक्ट करते समय जितने भी फल सब्जियां हैं, जैसे टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, मिर्ची हो गई, इनके जो जड़ें रहती है वो मिट्टी में अंदर तक जाती है, जिसे हम डीप रूट सिस्टम कहते हैं। तो इनके लिए पॉट सिलेक्ट करते समय मिनिमम 2 फीट डेप्थ के जो पॉट रहते हैं, गमले होते हैं, वो आप सिलेक्ट करें। लीफी वेजिटेबल्स के रूट्स जो रहते हैं वो शैलो रहते हैं, ज़्यादा डीप नहीं रहते, लेकिन आप जब भी पॉट सिलेक्ट करें तो मिनिमम डेप्थ 1 फीट होनी चाहिए, लेकिन उसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। वो आप आपके फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकती हैं। जितना ज़्यादा लेंथ रहेगी उतनी ज़्यादा आप उसमें सोइंग कर सकते हो। वेजिटेबल सिलेक्शन के लिए, जैसे मैंने पहले ही पॉइंट में कवर किया कि आपके लोकेशन में, आपके बालकनी में कितनी धूप आती है वो आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके बालकनी में बहुत अच्छी धूप है तो आप हर तरह की सब्जियां वहाँ ग्रो कर सकते हो, लेकिन अगर आपके बालकनी में कम धूप आती है, 3 या 4 ही घंटे धूप आती है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि वहाँ पे आप लीफी वेजिटेबल्स, मेथी, पालक, धनिया, मिंट, ऐसी वेजिटेबल्स ग्रो करें। फ्रूट वेजिटेबल, फल सब्जियां वहाँ पे लगाएंगे तो वो आ जाएगी, लेकिन उन फलों की या सब्जी की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो आप आपके लोकेशन के हिसाब से, सनलाइट के हिसाब से सब्जियां सिलेक्ट करें। जब भी आप वेजिटेबल गार्डन का प्लान करें, मोस्टली लीफी वेजिटेबल्स 1 टाइम हार्वेस्ट रहता है, तो आप इनको हर हफ्ते में एक बार या कुछ इंटरवल के बाद लगाएंगे तो आपको हमेशा आपके गार्डन से फ्रेश वेजिटेबल का सप्लाई होगा। और लीफी वेजिटेबल्स के सीड्स, धनिया हो या मेथी हो, इनके सीड्स हमारे घर में अवेलेबल रहते हैं और ये हम पूरे साल एंजॉय कर सकते हैं। ये ऐसी सब्जियां हैं और बहुत आसानी से ग्रो होती है और इनका हार्वेस्टिंग भी हम 1 महीने के अंदर कर सकते हैं। तो चलो आज के वीडियो में देखते हैं कि कैसे आसानी से मेथी, धनिया, पालक, मिंट कैसे आसानी से घर में ग्रो करें। मुझे लगता है ये सब्जियां हर एक के घर में रहती है, सबकी फेवरेट रहती है। इससे हम बहुत टाइप्स के डिफरेंट रेसिपीज़ बना सकते हैं और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, इनमें आयरन की मात्रा बहुत ही अच्छी रहती है। जैसे ही आप आपके लोकेशन, मिट्टी और पॉट के साथ रेडी हो तो आप अपने वेजिटेबल गार्डन स्टार्ट कर सकते हो। और ये जो वेजिटेबल सीड्स है, अगर मैं मेथी की बात करूँ तो मेथी के सीड्स मेरे घर में थे, वही मैंने सोइंग किया था। और पालक के सीड्स है, ये मैंने ugaau.com से ऑर्डर किया था। और कोरिएंडर, धनिया के सीड्स जो है वो मुझे ईस्ट वेस्ट कंपनी से एक गार्डन किट मिला था, उससे मैंने कोरिएंडर सो किया था। और इस गार्डन किट में और बहुत सारे वेजिटेबल्स है, जैसे है कुकुम्बर है, रिच गार्ड है, बॉटल गार्ड है, रेडिश है। तो ये सारे वेजिटेबल्स इस गार्डन किट से मुझे मिले हैं। तो लीफी वेजिटेबल के सीड्स है, इनको डीप सोइंग करने की ज़रूरत नहीं रहती। आप ये सॉइल के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो और इनको आपको इवनली स्पेस करना है और उसके ऊपर आप एक थिन लेयर आपको मिट्टी का लगाना होगा और इसके बाद केयरफुली वाटरिंग करना है। सोइंग होने के बाद हम बात करेंगे वेजिटेबल गार्डन का मेंटेनेंस कैसे करें। तो उसमें पहले नंबर आता है वाटरिंग, पानी कितना देना चाहिए। तो जितने भी वेजिटेबल्स है, सब्जियां हैं, उनको रेगुलर पानी की आवश्यकता होती है।
तो आप ट्राई करें, आप डेली रेगुलरली आपके वेजिटेबल्स को पानी दें। और मोस्टली अगर आप सुबह 10 बजे से पहले पानी देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो हमेशा ड्रेनेज का ध्यान रख के पानी देते समय सुबह पानी दें और रेगुलर वाटरिंग करें। कुछ कॉमन सकिंग पेस्ट है जैसे मिलीबग्स, एफिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई। ये ऐसे पेस्ट है जो वेजिटेबल गार्डन में कॉमनली अटैक करते हैं। तो प्रिकॉशन के लिए आप हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे हफ्ते में एक बार करेंगे तो पेस्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। और नीम ऑयल का स्प्रे भी आप जब भी करें तो हमेशा इवनिंग में या सुबह करें, क्योंकि धूप में अगर आप नीम ऑयल स्प्रे करते हैं तो पत्ते जलने के चांसेस बहुत ही रहते हैं। और स्प्रे करते समय आप हमेशा पत्तों को ऊपर के और नीचे दोनों साइड कवर करके ही स्प्रे करें, क्योंकि मैक्सिमम पेस्ट जो रहते हैं पत्ते के बैक साइड में रहते हैं। फर्टिलाइज़र यानी खाद, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि सब्जियों को कंटिन्यूअस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता रहती है। ऐसे ही सोइंग के बाद क्रॉप ग्रो होता है, वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में रहते हैं वो अपने जड़ों से एब्जॉर्ब करता है। उससे क्या होता है कि सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्षमता कम होने लगती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अच्छी क्वालिटी के वेजिटेबल्स के लिए आपको 15 या 20 दिन में एक बार कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट आपके पॉट में डालना है। कि लीफी वेजिटेबल बहुत फास्ट ग्रो होती है और जनरली 35 to 40 डेज़ में ये रेडी भी हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। जैसे कि ये मेथी है जो मैंने 20 मार्च को सो की थी और अभी ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है और अब मैं इनको हार्वेस्ट करूँगी। हार्वेस्ट करते समय आप ट्राई कीजिए मॉर्निंग या इवनिंग में आप अपने वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट करें। और आप देख सकते हो धनिया भी रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। अगर मैं इसे और ज़्यादा ग्रो करूँगी तो इसमें फ्लावर्स आ जाएंगे, तो अच्छा होगा कि इसी स्टेज में मैं इसको हार्वेस्ट करूँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको इंस्पायर करे आपके बालकनी में छोटी सी वेजिटेबल गार्डन ग्रो करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा चैनल गार्डन वाइब सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी गार्डनिंग।